महिला सुरक्षा व देश में बढ़ती हुई रेप एवं हत्याओं की वारदातों के विरोध में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने संयुक्त रूप से सेक्टर 3345 लाइट पॉइंट पर धरना प्रदर्शन किया। गवर्नर हाउस का घेराव करने को कूच किया, परंतु रास्ते में ही तैनात भारी संख्या में पुलिस बल ने इन्हें आगे जाने से रोक लिया। इस पर युवा प्रदर्शनकारियों ने भारी नारेबाजी की और ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग भी की। इसका मुख्य रीज़न ये नहीं कि मेरी केरला में एक बहन का रेप हुआ है। इसका मुख्य तिथि ये है कि हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ है अभी तक। 1947 में लड़ाई की थी ताकि अंग्रेज हमारा देश छोड़ के जाएं, हमारे भाईचारे एक साथ रहे। हर साल 33,000 रेप हो रहे हैं, हर 15 मिनट में एक रेप हो रहा है। उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। ये बहन तो मेरी चली गई, ये आ नहीं पाएगी, आगे मेरी कोई बहन ना जाए। इसके लिए हमारी युवा संगठन ने कह रखा है, हम गवर्नर हाउस में एक लेटर लिख के देंगे कि हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। कहाँ गया वो हिंदुस्तान? कहाँ गया वो हिंदुस्तान जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का हुआ करता था, जिसका एक ही मकसद होता था, घर की आन बान शान और देश की आन बान शान खराब नहीं होनी चाहिए। आओ पंडित जी। पहले तो मैं अपने नाम से शुरुआत करूंगा। पहला नाम तो मेरा हिंदुस्तान है, इंडिया है। दूसरा हमारा जो कावड़ सेवा दल है, ओम महादेव कावड़ सेवा दल। हमने सुना था डॉक्टर भगवान का रूप होता है, इंसानों के तो रेप होते हैं, हमने सुने थे। अब पहली बार हमारी निगाह में तो भगवान का भी रेप कर दिया गया इस देश के अंदर। हम अपनी बेटियों को, बहनों को कहाँ सुरक्षित समझे? हम स्कूल भेजते हैं सुरक्षा के नाम पर, और आप रिकॉर्ड निकालोगे स्कूलों में रेप हुए हैं। हम मंदिरों में भेजते हैं, मंदिरों से रास्तों में कहीं रेप हो गए हैं। अब एक हॉस्पिटल बचा था जहाँ पे हमने रखता था, रेपिस्ट की भी जहाँ पे रक्षा की जाती थी, इलाज किया जाता था, अब तो वहाँ पर भी रेप होने शुरू गए हैं। हम सिर्फ एक ही जवाब मांग रहे हैं, बेटियाँ सुरक्षित कहाँ पर है, हमें वो जवाब दे दिया जाए। हम अपनी बेटियों को, बहनों को वहाँ भेजना शुरू कर देंगे। हमारी यही अपील है सरकार से भी, हर किसी से, हैवान ना बनो, इंसान बने रहो। बेटियां आपकी भी हैं, हमारी भी हैं, सबकी भी हैं। उन्हें इज्जत दो, उन्हें इतना ना डराओ कि वो कहीं जाने से भी डरे। रिक्वेस्ट है, हर जगह में सुख शांति बनाए रखो। और अपील यही है, हम सबको, मेरी बहनों को, माओं को, सबको एक जगह बता दीजिए जहाँ सेफ है, हम लोग वहाँ जाना शुरू कर देंगे। हॉस्पिटल सेफ नहीं, स्कूल सेफ नहीं, कोई पब्लिक पार्किंग सेफ नहीं, किसी भी जगह चले जाओ, रेप हर जगह हो रहे हैं। रिक्वेस्ट है, हमें बताइए जी कहाँ पर सेफ है। ये सेवा दल, मेरा देश, आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हैवान ना बनो। जैसे कि आज हमारी ओम महादेव कावड़ सेवा दल के भाइयों की तरफ से जो हमारी देश की बेटियां हैं, उनके लिए एक रोष प्रदर्शन कैंडल मार्च द्वारा दिखाया गया। मैं सभी देशवासियों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो हमारे देश की बहनें हैं वो सुरक्षित रहे। हमारे जो भाई हैं, जो उस दोषी ने रेप केस हमारा किया है, हमारे हर हिंदुस्तान में हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन रेप केसेस आते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण जो है नशा है। नशे में वो लोग होते हैं, उन्हें खुद ही पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। तो मेरी सभी देशवासियों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को नशे से छुड़ाएं ताकि वो इस गलत रास्ते में ना जाएं, और जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा जो है सरकार द्वारा दी जाए। हैवान है, ऐसा कदम उठाने से पहले 10 बार सोचे। मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि वह ऐसा कानून लागू करे कि ऐसा कदम उठाने से पहले जो हमारे युवा हैं या जो लड़के हैं वो 10 बार। डॉक्टर मीना गर्ग, एक समाज सेविका, विश्व हिंदू परिषद से प्रेसिडेंट, अन्य 40 ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हूँ। लानत है मेरी इस समाज सेवा के ऊपर, जिस समाज सेवी के साथ, उस देश के साथ, उस घर एक कन्या का ऐसा रेप किया गया। जैसे कि अभी मेरे छोटे भाई ने बताया कि बेटियां तो घर की शान होती हैं, और स्पेशली एक डॉक्टर जो कि भगवान का रूप होते हैं, वो वहाँ पे भी सुरक्षित नहीं रही। मेरी एक यही ही तमन्ना है, उन दरिंदों को, जिस तरीके से उन्होंने उस छोटी सी डॉक्टर को, कन्या को मारा है तड़पाकर, उससे कई गुना उसको कीड़े मकोड़ों के आगे धकेल कर, उसका एक एक नाखून निकाल कर उनको वो सजा दी जाए जो कि उन्होंने कभी सोचा ना हो, और उनके घर बारे भी सोच कर कंपे। और फिर आइंदा कभी मेरे भारत देश में किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा अन्याय ना हो, यही मेरी आप सबसे उस श्रद्धांजलि है उस जाने वाली डॉक्टर के लिए। उसको तो हम ला नहीं सकते, लेकिन
अन्य जो मेरी छोटी कन्याएं बची हैं, बेटियां बची हैं, बहनें बची हैं, उनको हम बचा सके, यही मेरे एक समाज सेविका होने के नाते आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि सब देशवासियों जुटकर एक